वहीं पर मोदी हुकूमत खुलकर अमेरिका के मुकाबले आ गई है। नहीं सर, हम देसी लोग, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग, हम लड़ते भी दोस्तों से ही हैं। वैसे बाहर वालों को तो हम लिफ्ट ही नहीं कराते हो, कुछ भी बोलते रहे। तो अगर नाराजगी दिखानी होती है तो दोस्तों में ही दिखाई जाती है। तो इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उनको जब बुलाया था, जब फील्ड मार्शल साहब गए हुए थे, और आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो मोदी जी से भी कहा था कि वो अमेरिका विजिट कर लें, तो मोदी जी ने कहा नहीं मैं नहीं आ रहा, और वो किसी और कंट्री में गए हुए थे, वहां से वो भारत वापस चले गए थे। और वहां जाकर भी उन्होंने गुजरात या कोई एग्जैक्टली मुझे स्टेट याद नहीं आ रही, वहां पर उनका कोई पॉलिटिकल रैली थी, वहां उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ आना जरूरी था, मुझे ट्रम्प ने बुलाया था लेकिन मुझे यहाँ जरूरी था तो मैं यहाँ आ गया। Modi apparently is angry at Trump. थर्ड पार्टी ने इंडिया का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। हम बात करेंगे ट्रम्प की 4 कॉल्स की जो डायरेक्टली उन्होंने नरेंद्र मोदी को की, लेकिन मोदी साहब ने किसी भी कॉल का आंसर नहीं। आखिर चल क्या रहा है, मोदी जी को बार बार ट्रम्प कॉल कर रहे हैं और मोदी जी फोन नहीं उठा रहे, तो ट्रम्प तो परेशान हो गई ना सर। ऐसा होता है सर, बाहर अगर इंसान थोड़ा सा अपने आप को, चाहे एज अ कंट्री एज अ गवर्नमेंट, अगर आपने स्ट्रॉन्ग अपने आप को शो करना है तो इस किस्म के स्टेप्स लेने पड़ते हैं, रिस्क तो उठाना पड़ता है। Next week, when Chinese President Xi Jinping will welcome both Vladimir Putin and Narendra Modi to China, will this powerful show by BRICS members nations actually concern President Donald Trump? 20 साल अमेरिका से यारियां कर करके तो अब वो कह रहे हैं कि रशिया से तेल ना खरीदो क्योंकि तुम लोग जो है वो यूक्रेन को बंदे मरवाते हो इससे। ये अमेरिकन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं आज भी उसको सुन रहा था, उनका जो ट्रेड मिनिस्टर है वो तो सीधा सीधा मैडम पड़ गया। उसने कहा भाई बंदे मरवा रहे हो तुम लोग, ये इंडियन, ये मोदी साहब जो है उनकी ये वो है तुम बंदे मरवा रहे हो, बंद करो। ये बहुत बड़ी बात है कि एक सुपर पावर जो है वो बात करना चाहती है और एक बड़ी डेमोक्रेसी उसको बार बार रिफ्यूज कर रही है। तो आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका के साथ बैठ जाना चाहिए और मामलात को ठीक कर लेना चाहिए, ना कि इंडियंस का नुकसान होगा। देखें, आम आदमी का नुकसान होता है, लीडरों का क्या नुकसान होना है यार। जब फॉर एग्जाम्पल वो कहती है, क्या नाम है, जो वॉलमार्ट कहेगा या टारगेट कहेगा या बाकी अदारे कहेंगे जी हमें ऑर्डर नहीं लेने इंडिया से, 50% टैरिफ है, तो फैक्ट्रियों के ऑर्डर तो इंडिया में बंद होंगे ना। तो जब ऑर्डर बंद होंगे तो वो जो लोग बना रहे थे, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे, उनका रोजगार जाएगा ना। तो सरकार का क्या जाता है? सरकार का तो कुछ नहीं जाता। तो यहाँ पे इंडियन लीडरशिप को बैठ जाना चाहिए। अगले दिन वो जयशंकर ने भी तड़ी लगा दी, उसने कहा मैं तेल नहीं लूंगा आपसे, जाओ नहीं तेल लेना तो ना लो। ये जयशंकर ने ये भी कहा कि कोई ऐसा अमेरिकी सदर नहीं देखा जिसने खारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया। नहीं सर, हम हमेशा किसी के नुकसान में ही अपने लिए क्यों अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। मतलब अगर भारत और अमेरिका के ताल्लुकात खराब होंगे तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। China says it opposes Washington's steep tariffs on India. Will improving relations between the two countries actually hurt the US in Asia? हमने तो नहीं नुकसान किया। और एक और बात जो आपने बात की, मैं उसमें थोड़ा ऐड कर दूं। उसकी वजह है कि अमेरिका ने डीहाइफनेशन की हुई थी। जब सिर्फ इंडिया से ताल्लुकात अच्छे थे तो पाकिस्तान से नहीं थे। सो इस चीज को ज़हन में रखिएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो सिर्फ इंडिया से खराब करते हैं तो क्या पाकिस्तान से अच्छे होंगे? ये अमेरिकन पॉलिसी है, इंडिया से अच्छे तो पाकिस्तान से खराब। मैं ये उस एंगल से भी बात, बार बार ट्रम्प साहब जो है वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि शायद मोदी जी को मनाने की, कि किसी तरीके से जो है वो मोदी जी मान जाए। और ये कहा गया कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी किस्म की कोई सालिसी वो कबूल नहीं कर। वो तो अमेरिका की आदत है ना कि वो इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को, कभी अफगानिस्तान के लिए तो कभी भारत के लिए। हालांकि वो ऐसे होना नहीं चाहिए। अगर उनके टर्म्स इंडिया से अच्छे हैं तो उनके हमारे साथ भी अच्छे होने चाहिए, और अगर हमारे साथ अच्छे हैं तो भारत के साथ खराब नहीं होने चाहिए। लेकिन असल में तो ये चीजें हमें नुकसान करती है ना, कि हमारी तरफ वही आता है जिसके भारत के साथ टर्म्स खराब हो। बांग्लादेश के टर्म्स भारत से खराब हो गए, वो हमारी तरफ आ गए। मोहम्मद यूनुस साहब उन्होंने आके कह दिया कि जी ये तो हम तो भाई हैं जी, बिछड़ गए थे, फलाना हो गए थे। और इसी तरीके से अमेरिका के भारत से टर्म्स खराब हो गए तो फौरन हमारी तरफ आ गए। सर वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला की पॉलिसी हमारे यहाँ जो चलती है ना, यही हमें नुकसान कर रही है। और ये अमेरिका और भारत ज्यादा दिन अलग रहने वाले भी नहीं है। जाहिर है कि जिस तरह से दोनों कंट्रीज काम करती रही हैं इससे पहले भी और आगे भी करती रहेंगी, तो उसमें पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि जी हम इन दोनों की लड़ाई का हिस्सा ना बने। ये जो तीसरी पार्टी बीच में जाती है ना,
असल में सारी प्रॉब्लम उसको आती है। वो तो दोनों आपस में लड़ेंगे, फिर मिलके बैठ जाएंगे, लेकिन हमारा क्या होगा? फिर हम ख्वार हो जाएंगे। बजाय इसके कि हम दोनों से टर्म्स अपने ठीक रखें। हमें इस वक्त हमारे साथ अगर चाइना है तो चाइना भी तो भारत से बात कर रहा है, तो फिर चाइना ने हमें क्यों ऐसा नहीं किया कि हमें छोड़ दे, हमें साइड पे कर दे या वो कर देगा। वॉर के चलते भारत व अमेरिका के मध्य जो खटास बढ़ती जा रही है वह अब जग जाहिर हो चुकी है और इसी को लेकर के अब जर्मन मीडिया ने यह दावा किया है कि ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री को 4 हफ्तों में 4 बार कॉल करके उनसे बात करने का प्रयास किया, परंतु भारतीय प्रधानमंत्री ने उन कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया। इसको लेकर के जर्मन मीडिया में खूब चर्चा हो रही है और जर्मनी से होते हुए अब यह चर्चा अमेरिका में भी जोर पकड़ रही है कि यदि ऐसा है तो इसका अर्थ है कि भारत का जो गतिरोध है अमेरिका के विरुद्ध वो बढ़ने वाला है, और यदि ऐसा होता है तो अमेरिकी गुड्स यानी कि अमेरिकी जो सामान है और जो सुविधाएं अमेरिका भारत में प्रदान करता है जैसे कि गूगल आदि, इनके विरोध में भी स्वर उठेंगे और इससे अमेरिका को बहुत भारी आर्थिक क्षति होने वाली है। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर अमेरिकी टेक कंपनियों का कोई सबसे बड़ा कंज्यूमर है तो भारत है। अगर अमेरिकी टेक कंपनियों को कोई सर्वाधिक रेवेन्यू कमा करके दे रहा है तो भारत है, क्योंकि भारत में सर्वत्र हर जगह पर इंटरनेट की उपलब्धता है और पूरे भारत में जो सर्वर यूज किया जाता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है वो है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। इसके अतिरिक्त यूट्यूब भारत में बहुत ही ज्यादा फेमस है। साथ ही मेटा के उत्पाद जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये भी लगभग पूरे भारत में हर जन सामान्य के पास इनकी उपलब्धता है और वह उनके उपयोग करता है। सर्वाधिक अकाउंट किसी देश में है तो भारत के हैं और ये अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने व्यक्तिगत लाभ के कारण जो भी कदम उठाए हैं वह अमेरिकी टेक कंपनियों को भारी पड़ते दिख रहे हैं। इससे अमेरिका की टेक कंपनियों समेत एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स दोनों के माथे पे बल पड़ गए हैं और पसीने आ रहे हैं, क्योंकि अब उनका एक भी कदम भारतीय जनता को, भारतीय सरकार को भड़का सकता है। लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप व्यवहार कर रहे हैं वो बहुत ही बचकाना और अपरिपक्व सा दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह किसी देश के राष्ट्रपति ना होकर के एक किसी मोहल्ले में रहने वाले झगड़ालू पुरुष की भांति या महिला की भांति व्यवहार कर रहे हैं कि देश की राजनीति ऐसे नहीं चलती है जिस प्रकार से ट्रंप चलाना चाह रहे हैं या चला रहे हैं। यह अत्यंत ही अपरिपक्व व्यवहार है और ये अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा दुस्साध्य होने वाला है। साथ ही साथ भविष्य में यह अमेरिका को कष्ट देने वाला है, क्योंकि एक बार भारतीय कंपनियां जनमानस अमेरिका के विरोध में भड़क गया और एक बॉयकॉट की अपील चल निकली तो फिर आप समझ लीजिए कि अमेरिका के प्रोडक्ट्स का ऐसा बॉयकॉट होगा कि उन्हें फिर दशकों लग जाएंगे संभवतः इसकी भरपाई करने में, और अमेरिका को भारत जितना बड़ा मार्केट मिलने वाला नहीं है। अमेरिका को ही क्या, दुनिया में कोई भी अन्य मार्केट भारत जितना बड़ा है ही नहीं, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश और इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी मिडिल क्लास रखने वाला देश भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा कस्टमर मार्केट है। और अगर इस मार्केट को किसी देश ने गवा दिया या इससे पंगा ले लिया तो उसको जो आर्थिक क्षति पहुंचेगी वो सदियों तक भर नहीं सकती है। आप 10 देशों को मिला लें तो उनकी कुल जनसंख्या में जो मध्य वर्ग आता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा मध्य वर्ग भारत का है, और यही कारण है भारत की जो क्रय शक्ति है, जो परचेजिंग पावर है, उसका लोहा दुनिया मानती है। इसीलिए भारत के खिलाफ कोई भी कुछ उल्टा सीधा करने से पहले सोचता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने ना जाने किस प्रकार की मूर्खता का चूरन खा लिया है। उन्होंने कसम खा ली है कि वो अपने जो व्यक्तिगत ग्रजेस हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे अमेरिकी राष्ट्र के रूप में कितना भी नुकसान उठाए, उनको उसकी कोई परवाह नहीं। अमेरिकी जनता पिसे तो पिसे। हालांकि इस प्रकार के लोग ज्यादा देर सत्ता में टिक नहीं सकते और अब अमेरिका में उनके विरोध में भी स्वर उठना शुरू हो गए हैं और देखते हैं कि इस प्रकार के विरोधी स्वर के खिलाफ वो कितनी देर तक टिके रह पाते हैं। वैसे यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया तो यह सोचकर चिंतित हो रहा है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर भारत के सामने भीख मांग रहा है। भारत की इतनी शक्ति है, हम तो क्या अमेरिका भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा है। इस विषय पे आपका क्या कहना है वीडियो में कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।